हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों फिर से हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सिलेरियो वर्सेस वैगनार के बारे में। जी हां दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि एक सिलेरियो लेनी चाहिए या वैगनार लेनी चाहिए, वैगनार लेनी चाहिए या सिलेरियो लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने पूरा डिटेल वॉक अराउंड वीडियो बनाया है और किस कार में कौन से फीचर आते हैं और कौन सी कार आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है और कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप किस सिटी, किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं भी जान सकता हूँ कि मेरे वीडियो कहाँ तक पॉपुलर होते हैं और किस किस राज्य में मेरे वीडियो आज की डेट में दिखाए जाते हैं। बाकी दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सिलेरियो के बारे में। तो दोस्तों सिलेरियो जनरली अपने इस कैटेगरी के अंदर आती है और खुद की कार वैगनार के साथ कम्पीट करती है। हालांकि दोनों कार के प्राइस ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं, बट दोनों कस्टमर की जो चॉइस होती है वो कन्फ्यूजन में फंस जाती है हमेशा कि सिलेरियो लेनी ज़्यादा फायदेमंद है या वैगनार लेना फायदेमंद है। अब दोस्तों हम इसके दोनों के VXE वेरिएंट को कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलता है फीचर के मुताबिक। अगर बात करें तो वही आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिलेरियो की चाबी। सिलेरियो के VXE वेरिएंट में आपको चाबी जो मिलती है वो बिल्कुल बेसिक चाबी नजर आती है, जिसके अंदर आपको सिंपल एक चाबी दोनों नजर आएंगी, जिसमें लॉक अनलॉक के कोई भी फीचर नहीं मिलते हैं। बट दोस्तों वहीं अगर बात करूंगा वैगनार के साथ में, तो वैगनार के अंदर आपको अगर मैं बात करूं तो चाबी थोड़ी सी स्टाइलिश देखने के लिए मिलती है। गाड़ी को आप इजीली लॉक अनलॉक कर सकते हैं, दोनों बटन यहां पर दे दिए गए हैं। ये फीचर आपको ज़्यादा मिलता है वैगनार में एज कम्पेयर टू सिलेरियो के मुकाबले। बट दोस्तों दोनों की अगर मैं शेप की बात करूँ तो सिलेरियो आपको ज़्यादा एरोडायनेमिक नज़र आती है इसके अब दोस्तों सिलेरियो की जो शेप है वो आपको एरोडायनेमिक मिलती है और इसकी लुक की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टाइलिश सी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कार की फ्रंट प्रोफाइल में बढ़िया सी ग्रिल आपको नज़र आती है जो काफ़ी एग्रेसिव फील कराती है। इसके अलावा नए हेडलाइट सेटअप की वजह से इसका जो लुक है फ्रंट प्रोफाइल से और ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आता है। दोस्तों वहीं नीचे की तरफ जाते हैं तो बम्पर भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट यहाँ पर किया गया है। अपडेट के साथ साथ यहाँ पर आपको जो बम्पर है वो डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन में नज़र आता है। जहाँ फोगलाइट की हाउसिंग दी गई है वहाँ पर उसमें ब्लैक कलर का पैटर्न आपको देखने के लिए नज़र आता है, जो इसकी कार की लुक को फ्रंट प्रोफाइल से ज़्यादा डिज़ाइनफुल और ज़्यादा एरोडायनेमिक बना देता है। इसके अलावा दोस्तों दो वाइपर आपको मिलता है, काफ़ी बड़ा सा आपको फ्रंट प्रोफाइल का ग्लास देखने के लिए मिलता है जो बढ़िया सी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिलेरियो की हाइट थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू वैगनार। अब चलते हैं दोस्तों वैगनार में क्या खास मिलता है। वैगनार फ्रंट प्रोफाइल से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है एज कम्पेयर टू सिलेरियो के मुताबिक, बट इसका जो डिजाइन सेल है वो आपको एक क्यूब बॉक्स जैसा नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया बड़ा सा ग्लास मिलता है। बम्पर बोनट की अगर बात करें तो यहाँ पर करेक्टर लाइंस आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्रोम की ग्रिल, हेडलाइट काफ़ी बड़ी मिलती है, बट हेडलाइट अगर आप देखेंगे तो सिलेरियो और वैगनार की जो हेडलाइट है वो आपको थोड़े से डिफरेंट लेवल की नजर आएंगी और इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा आपको मिलता है। सेम सुजुकी का लोगो, बीच में क्रोम की ग्रिल और डुअल टोन का बम्पर कोर यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि दोनों ही कार के अंदर आपको फॉगलाइट अवेलेबल नहीं होती है VXE वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर भी आपको खाली ब्लैंक ऑप्शन मिलता है, बट ब्लैक कलर के साथ में जो बम्पर है दोनों कार के साथ में देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों दोनों कार में से कौन सी कार आपको ज़्यादा पसंद आ रही है फ्रंट प्रोफाइल से और हाइट की वजह से, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं सिलेरियो के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से सिलेरियो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो साइड प्रोफाइल से ये कार आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 14 इंची के टायर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें व्हील कवर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और फेंडर पे ही इंडिकेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा। आउटसाइड मिरर यहाँ पर आपको सेम कलर कॉम्बिनेशन में, डोर हैंडल आपको सेम कलर कॉम्बिनेशन में नजर आएंगे। A पिलर, B पिलर, C पिलर सेम कलर कॉम्बिनेशन में नजर आते हैं। और साथ में दोस्तों ये आउटसाइड मिरर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलते हैं और इसकी वजह से आप यहाँ पर शेप देखेंगे और भी ज़्यादा बेहतरीन सी आपको नज़र आती है एरोडायनेमिक की वजह से, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज आपको क्लेम कर देती है। तो ये साइड प्रोफाइल आपको नज़र आएगा सिलेरियो का। अब चलते हैं दोस्तों वैगनार की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो वैगनार का साइड प्रोफाइल दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ा फेंडर आप देख सकते हैं जो साइज में एज कम्पेयर टू सिलेरियो के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा। वहीं दोस्तों टायर साइज आपको कॉमन नजर आता है, बट जो रिम का कलर सिल्वर कलर का जो टोन दिया गया है कैप कवर का वो आपको दोनों में अलग अलग डिज़ाइन का मिलेगा। यहाँ पर आपको ये वाला पैटर्न नजर आता है, वहीं सिलेरियो में आपको ये वाला पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है।
इसके अलावा ए पिलर बी पिलर सेम वैसे ही नज़र आता है, सेम कलर कॉम्बिनेशन में। आउटसाइड मिरर सेम साइज सेम कलर सेम कॉम्बिनेशन में नज़र आएंगे और इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल आपको मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों दोनों कार का जो हाइट है वो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोनों का जो हाइट है वो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। वैगन थोड़ी सी बड़ी आपको दिखेगी एज़ कम्पेयर टू सिलेरियो। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं सिलेरियो के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो सिलेरियो का रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस कार में अभी स्पॉइलर लगा हुआ है, बट आपको आउटसाइड मिरर आपको जो बैक व्यू यहाँ पर आपको जो बैक लाइट्स है, हाई स्ट्रोक माउंट लाइट है, वो आपको नज़र आती है ऊपर की तरफ। साथ में ब्लैंक आपको मिलता है मिरर देखने के लिए। साथ में जो रियर लाइट कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाती है। दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों तो सिलेरियो की बैजिंग आप क्रोम की फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं। सुजुकी का लोगो आप बूट में देख सकते हैं। वहीं आपको पार्किंग सेंसर 2 रिफ्लेक्टर मिलते हैं। जो आपके पार्किंग सेंसर दिए गए हैं उन्हीं के अंदर आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको सेंसर और रिफ्लेक्टर दोनों का काम करते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों बूट गेट को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट बूट गेट को एक्सेस करने के लिए आप चाबी का इस्तेमाल या बूट गेट को इस तरीके से हैंडल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तकरीबन 313 लीटर के आसपास का बूट स्पेस ये कार आपको प्रोवाइड कर देती है। तो दोस्तों डेप्थ वगैरह में आप देख सकते हैं इस तरीके से बूट स्पेस ये कार आपको ऑफर करती है। पार्सल ट्रे ऊपर की तरफ देख सकते हैं आपको रिमूवेबल है। आप इसको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत लगे। और 60-40 फोल्डेबल रियर सीट आपको मिलती है। तो अभी सीट आपको जब केबन दिखाएंगे तो तब आपको सीट दिखाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। नीचे स्पेयर व्हील आपको सेम साइज का मिलता है, 14 इंची का ही स्पेयर व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। स्टील रिम के साथ ही मिलता है। तो अब चलते हैं वेगनार की तरफ, इसको करते हैं यहाँ से शट डाउन। बाकी दोस्तों पीछे की तरफ अगर आते हैं तो वैगनार में आपको कुछ रियर प्रोफाइल का शेप इस तरीके से नज़र आएगा। क्यूब बॉक्स सेव है, काफ़ी बड़ा काफ़ी मस्कुलर सी ये कार नज़र आती है पीछे के रियर प्रोफाइल से। और ग्लास की अगर बात करें तो बहुत बड़ा सा ग्लास आपको देखने के लिए मिलता है। हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको पीछे की तरफ मिलती है। और जो इसकी रियर टेल लाइट्स हैं उनका डिज़ाइन सेल आप देख सकते हैं, जो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको मिल जाता है इसके अंदर देखने के लिए। अब दोस्तों पीछे की तरफ 2 आइस पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे नजर आते हैं, बट रिफ्लेक्टर के अंदर नहीं, रिफ्लेक्टर के बाहर ये पार्किंग सेंसर मिलेंगे। और स्टाइलिश बम्पर आपको रियर में भी देखने के लिए मिल जाएगा। वैगनार की बैजिंग आपको पूरी प्लेट के साथ नजर आएगी। क्रोम की जो बूट है वहाँ पर पूरा बूट पे आपको वैगनार लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा सबसे पहले करते हैं गाड़ी को अनलॉक चाबी के साथ में। ये फ़ायदा वैगनार में आपको ज़्यादा मिलता है दोस्तों, क्योंकि बूट गेट एक्सेस करने के लिए आप सिर्फ चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये CNG वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस का फ्लेक्सिबिलिटी अभी दिख नहीं रही है, बट एज़ कम्पेयर की अगर मैं बात करूँ तो 342 लीटर का बूट स्पेस ये कार आपको ऑफर करती है, जो एज़ कम्पेयर टू सिलेरियो थोड़ा सा ज़्यादा है। सेम आपको पार्सल ट्रे मिलती है थोड़े से बड़े साइज़ की। इसके अलावा 60-40 फोल्डेबल रियर सीट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों इसको भी करते हैं सेट डाउन। तो रियर प्रोफाइल से कौन सी कार आपको ज़्यादा पसंद आई एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोनों कार का रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको नज़र आता है। हालांकि सिलेरियो की जो शेप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनफुल लगती है और काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक लगती है। अब दोस्तों चलते हैं अंदर के इंटीरियर की तरफ। तो कुछ इंटीरियर इस तरीके से आपको नज़र आता है। ब्लैक टोन के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर इंटीरियर देखने के लिए। और बॉटल होल्डर नीचे की तरफ, साथ में स्पीकर की जगह भी मिल जाती है। आपको ठीक ठाक हेडरूम ये कार ऑफर करती है। 60-40 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर और ठीक ठाक आपको लेग रूम इस कार के अंदर मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मिलेगा, क्योंकि ये लेग थाई सपोर्ट जो है थोड़ी सी कम है। अगर आप काफ़ी बड़ी हाइट के लोग हैं तो आपको बैठने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब दोस्तों चलते हैं वैगनार के पीछे वाले केबिन के अंदर। तो सबसे पहले अच्छी खास बात आपको बता दें कि वैगनार की जो विंडो है वो काफ़ी मैसिव साइज़ की मिलती है, जो काफ़ी बड़ा है। और जब आप ओपन करते हैं तो काफ़ी वाइड ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इन एंड आउट करने में काफ़ी अच्छी सहूलियत मिलती है। अब दोस्तों हेडरूम आपको वैगनार के अंदर भरपूर मिलने वाला है। एज़ कम्पेयर टू कंपटीशन के मुकाबले सबसे ज़्यादा हेडरूम आपको ऑफर करती है ये कार। इसके अलावा इन एंड आउट की जो फ्लेक्सिबिलिटी इस कार के अंदर आपको मिलती है वो इस सेगमेंट की किसी भी कार के अंदर आपको नहीं मिलती है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। 60-40 फोल्डेबल रियर सीट मिलती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स मिलते हैं। थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया ये कार ऑफर कर देती है। इसके अलावा लेग रूम अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ये कार ऑफर कर देती है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है इस सेगमेंट के अंदर। आपको ये कार हेडरूम सबसे बड़ा ऑफर करेगी और सबसे बड़ा लेग रूम आपको यहाँ पर ऑफर करती हुई दिख जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं ड्राइवर साइड केबिन के अंदर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ड्राइवर साइड केबिन।
जो आपको सिलेरियो के अंदर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं इस कार का। तो दोस्तों सबसे पहले विंडो आपको चेकआउट करा देते हैं। प्लास्टिक ट्रिम आउट जैसा पीछे दिखाया था वैसे ही ब्लैक प्लास्टिक ट्रिम आउट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। अब आपको लग रहा है कि पावर विंडो के कंट्रोल कहाँ दिए गए, आपको बीच में ही चेकआउट कराऊंगा, अंदर की तरफ आपको मिलते हैं। और प्लास्टिक ट्रिम आउट होने की वजह से जो क्वालिटी है आपको प्लास्टिक की अलग लेवल की दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए गए हैं मारुति की तरफ से। साथ में बोतल होल्डर, पेपर होल्डर और स्पीकर के लिए जगह सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग के साथ आपको मिलता है डोर हैंडल, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ब्लैक कलर का इंटीरियर पूरी कार के अंदर आपको ऑफर होता हुआ दिखेगा, जो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। साथ में एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको नज़र आता है, क्योंकि स्टीयरिंग आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा एकदम देखने के लिए, जो काफ़ी हैंडी है। इसके अलावा स्टीयरिंग की वजह से जो हैंडीनेस है वो काफ़ी आपको फील होती है। इसके अलावा एसी वेंट्स पे बैरल शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे को कुछ कंट्रोल्स देख सकते हैं। आपका ESP, ब्रेक असिस्ट, इवन आइडियल स्टार्ट स्टॉप इस कार के अंदर ऑफर होता हुआ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर आपके यहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो डिजिटली एनालॉग दोनों ऑप्शन के साथ नजर आती हैं। हालांकि सिलेरियो की VXI वेरिएंट में आपको म्यूजिक स्टीरियो ऑफर होता हुआ नहीं मिलेगा, तो ये कमी आपको थोड़ी सी यहाँ पर खल सकती है। नीचे की तरफ आते हैं, मैनुअल AC कंट्रोल, नीचे का फोल्डर वगैरह आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा AC जो गेयर नोब है वो काफ़ी अच्छी क्लीन मिल जाती है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं ड्राइवर को ड्राइवर दोनों कार के अंदर। यहाँ पर आपको जो सीट कॉम्बिनेशन, फैब्रिक कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको नजर आएगा। एक बात दोस्तों बताइएगा सिलेरियो का आपको इंटीरियर किस तरीके का लगा कमेंट करके। और अब आपको दिखाता हूँ वैगन आर का इंटीरियर। पहले यहाँ से करते हैं शट डाउन और चलते हैं वैगन आर केबिन में। तो दोस्तों वैगन आर का जो केबिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको ब्रॉड नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है डुअल कलर कोड कॉम्बिनेशन, जो ब्लैक एंड बेज कलर कॉम्बिनेशन में नज़र आता है। सबसे पहले प्लास्टिक ट्रिम आउट्स आप यहाँ पर देखेंगे जो विंडो में है, आप यहाँ देख सकते हैं प्लास्टिक ट्रिम आउट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हालांकि मैंने सिलेरियो में आपको पावर विंडो नहीं दिखाया, तो उसके सेंट्रल कंसोल के अंदर पावर विंडो के कंसोल आपको बटन्स आपको नजर आते हैं। नीचे बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर की जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि फ्रंट प्रोफाइल में स्पीकर भी आपको मिलते हैं, ये सबसे अच्छी खास बात है। बाकी इसके अलावा ये जो विंडो है काफ़ी बड़े साइज़ की है, एज़ कम्पेयर टू सिलेरियो के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटीरियर क्लास आप देखेंगे डबल टोन के साथ आपको नजर आएगा। पावर स्टीयरिंग को करते हैं थोड़ा सा सीधा। अब आपको दिखाते हैं एक्चुअल विजन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में वैगन आर का इंटीरियर। और सीट के फैब्रिक टोन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट यहाँ पर ऑफर होते हैं, बट कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेवल का आपको नजर आता है एज कम्पेयर टू सिलेरियो। टिल्ट स्टीयरिंग दोनों कार के अंदर अवेलेबल होता है। स्टीयरिंग का जो मैं बात करूं दोस्तों तो सिलेरियो में आपको बेसिक स्टीयरिंग मिलता है, बट यहाँ पर वैगन आर के अंदर आपको खास बात सिल्वर स्पोक के साथ नजर आता है स्टीयरिंग। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आएगा जैसा आपने सिलेरियो में देखा है। सबसे अच्छी खास बात इस कार के अंदर स्मार्ट डॉक स्टीरियो भी आपको मिलता है, जिसके अंदर USB, ऑक्सिलरी, FM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इवन आप फोन पे बात भी कर सकते हैं। नीचे मैनुअल AC के कंट्रोल, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, गियर नोब थोड़ी सी हैंडी ऊपर की तरफ नजर आती है, जो काफ़ी अच्छी सपोर्ट करती है। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो कंफर्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया ऑफर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों ये इंटीरियर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वैगन आर और सिलेरियो के इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको मिलते हैं। और इसके अलावा आपको अब दिखाते हैं दोनों कार की टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों दोनों कार की अगर मैं टेक्नोलॉजी की नॉर्मल तरीके से बात करूं, लेमैन तरीके से, तो दोनों कार के अंदर सिमिलर इंजन इस्तेमाल होता है, बट दोनों कार के अंदर जो माइलेज क्लेम है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलता है। बिकॉज सिलेरियो क्लेम करती है लगभग 25.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज, और वैगन आर क्लेम करती है लगभग 24.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। लगभग 1 किलोमीटर का फर्क दोनों कार के अंदर मिलता है। दोनों कार के अंदर नया इंजन आपको देखने के लिए मिलता है K10 नेक्स्ट जनरेशन का, जो माइलेज के लिए जाना जाता है और काफ़ी अच्छा माइलेज आपको क्लेम करके देता है। बाकी दोस्तों दोनों कार के अंदर आपको दोनों सिमिलर सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और सिमिलर की बात करूं तो डुअल एयर बैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, हिल होल्ड ESP ब्रेक असिस्ट आपको मिलते हैं। इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स आपको मिल जाता है। 60/40 फोल्डेबल सीट मिलती है। अब वैगन आर और सिलेरियो के VXI के रेट ऑलमोस्ट बराबर आते हैं, बट वैगन आर आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करती है और थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों
किन लोगों को लिए कौन सी कार बेहतर है। अगर दोस्तों आप एक छोटी फैमिली के साथ रहते हैं, 4 या 5 लोगों की आपकी फैमिली है और छोटी हाइट के लोग हैं और कभी कभार आपको बाहर जाना होता है, डेली रूटीन के लिए आपको सिटी में ड्राइविंग के लिए कार चाहिए, तो आप सिलेरियो को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप रेगुलर पिकनिक मनाने जाते हैं, फैमिली थोड़ी सी लंबी हाइट की है, थोड़े से बड़े लोग हैं साइज़ वाइज, तो आप वैगनार को पहली प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि वैगनार में आपको आपकी सहूलियत की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं और दोस्तों इन सब के लिए आप पैसे भी खर्च करते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।